जय हिंद। जय हिंद साथियों। आज बहुत ही खुशी की बात है कि बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के अंतर्गत संविदा के आधार पर नियोजित एवं कार्यरत ITR प्रबंधक, ITI सहायक एवं कार्यपालक सहायक के मानदेय में भारी बढ़ोतरी की गई है। जो आप देख सकते हैं, ये सामान्य प्रशासन विभाग का लेटर है, वहाँ से निकला हुआ लेटर है ये सब। और अब देख रहे हैं कि सभी जिला पदाधिकारी और विषय देख रहे हैं कि बिहार प्रशासनिक मिशन सोसाइटी सृजित पदों पर संविदा के आधार पर नियोजित एवं कार्यरत IT प्रबंधक एवं IT सहायक कार्यपालक सहायक के मानदेय के संबंध में लिखा हुआ है। वहाँ से विषय के संबंध में निर्देशानुसार कहना है कि बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी अंतर्गत संविदा के आधार पर नियोजित IT प्रबंधक, IT सहायक तथा कार्यपालक सहायक के मानदेय का पुनर्निर्धारण दिनांक 10/10/18 तथा दिनांक 15/2/2019 की शासी परिषद की 21वीं एवं 22वीं बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में दिनांक 1/7/2018 के प्रभाव से किया गया था। कॉलम क्रम में IT प्रबंधक वर्ग 2 में उत्क्रमण तथा IT सहायक वर्ग 2 विशेष भत्ता का लाभ का निर्धारण किया गया था। बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी की शासी परिषद की दिनांक 12/12/2023 की 34वीं बैठक में बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के अधीन सृजित पदों पर संविदा के आधार पर नियोजित एवं कार्यरत IT प्रबंधक, IT सहायक तथा कार्यपालक सहायक के मानदेय पुनर्निर्धारण की आवश्यकता पर विचार विमर्श कर सम्यक विचारों उपरांत इनके मानदेय का पुनर्निर्धारण नियमित करने का निर्णय लिया गया है। अब देख रहे हैं कि ये कार्यपालक सहायक वर्ग 1 में है। उनका विवरण है। क्रम संख्या 1 में मूल मानदेय है 15,295 और अन्य भत्ता है 6,524। हार्डवेयर भत्ता है 1200। EPF अंशदान नियोक्ता है। अधिकतम मूल्य मानदेय 15,000 रुपये तक का 13% से है, वो 1,951 रुपया। ठीक है, 1,951 रुपया है। कर्मी के लिए कुल मानदेय मतलब 1, 2, 3, 4, इसको 1, 2, 3, 4 को जोड़ के जो यहाँ आया है वो 25,000 है। और EPF छठा में है EPF अंशदान कर्मी अधिकतम मूल मानदेय 15,000 रुपये का 12%। मतलब ये जो EPF कटने वाला है वो आपका 15,000 रुपये ही कटने वाला है। क्या कि EPF का जो कंडीशन होता है वो 15,000 रुपये ही 15,000 के मानदेय पर ही EPF कटता है। तो उसका 1,800 रुपये आपका ये हो गया मानदेय वाला, ये EPF वाला। नगद प्राप्त राशि 1, 2, 3 और 6 को मतलब कि -6 करने पर ये जो EPF वाला है इसको माइनस कर देने पर सबको जोड़ने के बाद आपका कुल पेमेंट जो शुद्ध वेतन है आपको जो मिलने वाला है वो 21,249 रुपया। ये हो गया कार्यपालक सहायक वर्ग 1 का है। अब कार्यपालक सहायक वर्ग 2 का जो है वो विवरणी आगे है, जिसका देखते हैं। मूल मानदेय जो है इनका जो मूल मानदेय है वो 16,835 रुपया है। अन्य भत्ता जो है वो 7,214 रुपया है। हार्डवेयर भत्ता है 1,200 रुपया। विशेष भत्ता है 2,800 रुपया। और EPF अंशदान नियोक्ता अधिकतम मूल्य मानदेय 15,000 रुपये पर। ये EPF जो है वो 15,000 रुपये ही करता है। 13% से जो है वो 1,951 रुपया होता है जो सरकार देगी, और आपका कटेगा 12%।
ठीक है। जो यहाँ 12% है, ये 12% आपका कटेगा यहाँ से, आपके मानदेय में से ये आपका कटेगा। ये 1800 रुपया आपका कटेगा और 1951 रुपया सरकार देगी। ठीक है। तो टोटल मिला के आपको इन हैंड हाथ में मिलने वाला है शुद्ध वेतन, ऐसे आपका हो जाता है 30,000 रुपया। और उसमें से 1800 रुपया माइनस करने के बाद आता है हाँ 1800 माइनस करने के बाद आता है 1800 माइनस करने के बाद नहीं, टोटल इन हैंड वेतन आपको मिलने वाला है 26,249 रुपया। और ये 1800 ये और ये 1951 रुपया ये आपके पीएफ में जाएगा। ये आपके पीएफ फंड में आपका जाने वाला है। अब आप दोनों को जोड़ लीजिए कि दोनों 1800 और 1900 कितना होता है, 18 दूना 36, 1 37, 3751 रुपया आपका ईपीएफ मद में जाने वाला है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। और उसके बाद है आगे है कॉलम में आईटी सहायक। आईटी सहायक का जो मूल मानदेय है वो है 24,535 रुपया और अन्य भत्ता है 10,514। विशेष भत्ता है 3,000 और ईपीएफ का जो है वो 15,000 पे 13%, 1951 है। उनका कुंची को है टोटल वेतन 40,000 होता है और यहाँ तक में। और फिर आपका जो है कुंची को आपका वेतन में से जो कटेगा वो 15,000 में 12% वो हो जाएगा 18%, 1800 रुपया। तो टोटल जो है कट के जो पैसा आने वाला है आपको एकदम शुद्ध वेतन 36,249 रुपया और 18 दूना 36, 1 37, 3751 रुपया आपका पीएफ में जाने वाला है। पीएफ में जाने वाला है 18 दूना 36, 1 3751 रुपया इनका आईटी सहायक का। और आईटी प्रबंधक वर्ग 1 का जो है, आईटी प्रबंधक वर्ग 1 का जो है वो उनका भी है, उनका मूल मानदेय हो जाता है 40,635 रुपया, 40,635 रुपया। अन्य भत्ता उनको मिलता है 17,414 रुपया और इनका ईपीएफ तो 15 पे सबका कटेगा, जो ये 1951 रुपया होता है। ये हो जाता है 60,000 रुपया। ये टोटल 1 2 3 को जोड़ने के बाद 60,000 रुपया होता है। उसमें आपका जो पेमेंट पे कटेगा 15,000 12% आपका कटेगा, आपके मूल वेतन में से कटेगा, वो 1800 है। टोटल मिला के कटने के बाद ये 3751 कटने के बाद आपका जो हो जाता है पेमेंट वो 56,249 रुपये, जो आपको शुद्ध वेतन मिलने वाला है। ये मिलने वाला है आपको 56,249 रुपया। ये आईटी प्रबंधक वर्ग 1 के है, 1 का पेमेंट सैलरी है। और आईटी प्रबंधक वर्ग 2 के जो है इनका मूल मानदेय 53,235 रुपया है और अन्य भत्ता जो है वो 22,814 रुपया है और ईपीएफ का 19,000 और कर्मी के लिए कुल मानदेय है 78,000 और ये 83,000। ये 7 जो है ना विशेष भत्ता, यहाँ 7 इसको ऐड कर दिया गया है एसी में, 5,000 को जो है ना इसी को ऐड कर दिया गया है। और आपका तो कटेगा 12%, ये अलग, ये 12% आपका कटेगा 1800 रुपया, ये अलग कटेगा। और उसके बाद नगद प्राप्ति राशि ये जो है आपको, ये आपको मिलने वाला है 74,249 रुपया से 79,249 रुपया तक। ठीक है। तो कुल मिला के सबका वेतन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बढ़ोतरी की गई है। और आगे भी लिखा हुआ है मात्र उन आईटी प्रबंधक को दे होगा जिनके द्वारा आईटी प्रबंधक के पद वर्ग 1 तथा वर्ग 2 की कार्यरत अवधि जोड़कर पर सफल तरीके से 10 साल की सेवा पूर्ण कर ली गई हो। यह मानदेय दिनांक 1/1/24 के प्रभाव से लागू होगा। इसमें लिखा हुआ आगे दिनांक 1/1/24 से सफल तरीके से वर्ग 1 की नियोजन अवधि पूर्ण
पूर्ण करने पर मानदेय में वृद्धि दी जाएगी। वार्षिक वृद्धि का दर प्राप्त हो रहे मूल मानदेय एवं अन्य भत्ता पर 5% होगा। आगे लिखा हुआ है तीसरा पॉइंट, वार्षिक वृद्धि प्रत्येक वर्ष सफल तरीके से पूर्ण की गई अवधि के उपरांत पड़ने वाले ये क्या है, 1 जनवरी और या 1 जुलाई को, मतलब फर्स्ट जुलाई को या 1 जनवरी को, इसमें से कोई भी जो है ज्वाइनिंग के आपको 1 साल पूरा जाता है, 1 वर्ष पूरा जाता है नियोजन अवधि के, उसके बाद आपको ये मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है। उसका चौथा पॉइंट है, कार्यपालक सहायक वर्ग 1 से कार्यपालक सहायक वर्ग 2 में जाने के लिए पूर्व के अनुसार 5 वर्ष की कार्यपालक सहायिका वर्ग 1 में सफल तरीके से नियोजन पूर्ण करना आवश्यक होगा तथा उत्क्रम सफल तरीके से पूर्ण की गई अवधि के उपरांत पड़ने वाले जनवरी 1 जनवरी और 2 जनवरी को प्रभावी होगा। आप समझ चुके होंगे। तो कुल मिला के सबका जो मानदेय है वो कड़कड़ा के बढ़ चुका है और आगे भी कुछ पॉइंट है जो पढ़ा जा सकता है। कारण है कि पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट होता है और इसमें सारा चीज़ ही इंक्लूडेड होता है। छठा पॉइंट है, आईटी सहायक के सभी कर्मी वेतनमान में वर्ग 2 का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, अतः इनके मामले में दो वर्गों का अलग अलग निर्धारण के स्थान पर मात्र एक वर्ग आईटी सहायक निर्धारण किया जाता है। सभी को इसी वर्ग में निर्धारित मानदेय प्राप्त होता है। छठा पॉइंट है आईटी प्रबंधक वर्ग 1 से आईटी प्रबंधक वर्ग 2 में जाने के लिए पूर्व के अनुसार 5 वर्ष की आईटी प्रबंधक वर्ग 1 में सफल तरीके से नियोजन पूर्ण करना आवश्यक होगा तथा यह उत्कीर्ण सफल तरीके से पूर्ण की गई अवधि के उपरांत पड़ने वाली वनली और 1 जनवरी और 1 जुलाई को प्रभावी होगा, दोनों में से कोई भी। 7वां नंबर पॉइंट है, आईटी प्रबंधक वर्ग 2 में कार्यरत आईटी प्रबंधक जिनके द्वारा 10 वर्ष से अधिक नियोजन अवधि वर्ग 1 तथा वर्ग 2 की कार्यरत अवधि जोड़कर सफल तरीके से पूर्ण कर चुके हो को 5,000 रुपये प्रति माह अतिरिक्त विशेष भत्ता दिया जाना है। 8वां नंबर पॉइंट है, इन मानदेय विवरणी में सम्मिलित राशियों परिलब्धियों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की मानदेय से संबंधित राशि भत्ता दे नहीं होगी। ठीक है। 9वां में है, कर्मचारी भविष्य निधि के प्रावधानों के आलोक में नियोक्ता तथा कर्मी के अंशदान की गणना की जाएगी। उक्त क्रम में पूर्व की भांति 15,000 रुपये मानदेय की अधिक सीमा के आलोक में कटौतियाँ की जाएगी। आपका जो है वो 15,000 पे ही ईपीएफ में कटेगा, जो ईपीएफ का कंडीशन है उसके लिए है। आगे लिखा हुआ 10वां नंबर पॉइंट है, मानदेय के संबंध में पूर्व में निर्गत सभी आदेश पत्र परिपत्र इस हद तक संशोधित समझे जाएंगे। विश्वास भाजन है, सतीश रंजन सिन्हा है विशेष कार्य अधिकारी। आप देख रहे हैं ये दिनांक जो है वो आज का ही है, 29/1/2024 का है ये लेटर है। और आप लोग को बहुत बहुत खुशी कि आप लोग का मानदेय बढ़ा गया है और इसी तरह सबका भी मानदेय बढ़ा है और बढ़ेगा सभी लोगों का, और सभी लोगों में खुशी है। अभी चचा एनडीए के बीजेपी के साथ गठबंधन करके सरकार बनाए हैं, उप मुख्यमंत्री सब मिलकर सरकार चलाएंगे। तो कुल मिला के चचा बंधन में पड़े हुए हैं। तो देखिए क्या होता है, क्या करते हैं और कैसे बिहार को आगे ले आते हैं। मगर बिहार को चाहिए रोजगार, इसी पे हो रहा है पूरा से पूरा विचार। ठीक है। तो आप लोग बने रहिए और कमेंट में अपना जवाब ज़रूर दें ताकि हमको पता चले कि क्या है, क्या गलती हुआ है हमसे, क्या नहीं हुआ है। और कुछ गलती हो गया है तो माफ़ करेंगे और कुछ है तो सुझाव देंगे ताकि उसको हम सही करेंगे। धन्यवाद।